हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 169 गतांक से आगे। मैं वैदेही श्री राजा राम अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं पुत्री। महर्षि वाल्मीकि ने आकर मुझे सूचना दी। क्या मैं चौंक गई थी। कोई कारण महर्षि अश्वमेघ यज्ञ करने का? मैंने पूछा। मैंने सुना है आत्मग्लानि से भर गए हैं श्री राम, पर क्यों? ऐसा क्या कृत्य हुआ है उनसे जो आत्मग्लानि से भर गए? शंभुक नामक शूद्र का वध जो कर दिया राजा राम ने। महर्षि के मुख से ये सुनकर मैं स्तब्ध हो गई। पर कुछ तो अपराध किया होगा ना उस शंभुक ने। बताइए ना महर्षि। मैंने प्रार्थना की। तपस्या कर रहा था वो शंभुक, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। महर्षि का कहना था, क्या तपस्या और लोग नहीं कर सकते? शूद्र तप नहीं कर सकता? मेरे प्रश्न का उत्तर दिया महर्षि ने। ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, ईश्वर के पवित्र नाम का स्मरण कर सकते हैं, पर तपस्या करके सशरीर स्वर्ग जाने की जिद तो अनधिकार चेष्टा हुई ना पुत्री। मैं और स्पष्ट सुनना चाहती थी महर्षि के मुख से। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में किसी को प्रवेश का अधिकार नहीं दिया जा सकता। क्या पता वो वहाँ जाकर क्या कर दे। ऐसे ही स्वर्ग जाने की जिद से कोई अगर तपस्या करे और उसमें अभी अधिकार नहीं आया तो क्या उसकी जिद मान लेनी चाहिए? महर्षि स्वयं मुझसे पूछ रहे थे। मैंने कहा नहीं, व्यक्ति को उतनी ही स्वतंत्रता प्राप्त होती है या होनी चाहिए जिससे व्यवस्था या सुरक्षा संदिग्ध न हो। पुत्री, सतयुग में एक ही वर्ण था, ब्राह्मण। सब ब्राह्मण ही थे, पर त्रेता युग के आते आते ब्राह्मण जो सत्वगुण से ओतप्रोत हैं उसे ब्राह्मण कहा गया। जो रजोगुण और सत्वगुण से मिश्रित था उसे क्षत्रिय कहा गया। जो मात्र रजोगुणी स्वभाव का था उसे वैश्य कहा गया, और जो तमोगुणी था उसे शूद्र कहा गया। महर्षि मुझे समझा रहे थे। मस्तक ब्राह्मण है, हाथ क्षत्रिय है, पेट वैश्य है और पाँव शूद्र है। इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं, सब बराबर हैं, पर कार्यक्षेत्र बांटा गया है। जिसकी सात्विक बुद्धि नहीं है उसने तप करके अगर शक्ति पाली तो क्या उसकी शक्ति से समाज में शांति आएगी, या वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग ही करेगा समाज में अशांति फैलाने के लिए? मुझे घटना सुनाइए, मेरे श्री राम से क्या हुआ? मैंने प्रार्थना की। मुझे महर्षि ने उस घटना के बारे में बताया जो अयोध्या में घटी थी। भरी सभा में उस समय एक ब्राह्मण आया और श्री राजा राम के सामने अपने पुत्र का शव रखते हुए बोला, हे राम, यही है आपका राम राज्य। बालक असमय काल के ग्रास बन रहे हैं। पुत्री सीता, श्री राम चौंक गए थे। ऐसा कैसे हुआ? देखो राजन, आप राजा हो। अगर आपकी प्रजा अकाल मृत्यु का ग्रास बन रही है तो कमी है कहीं, ये विचार आप कीजिए। राजा राम चिंतित हो उठे थे और कुछ देर बाद ही एक और ब्राह्मण आया। उसकी गोद में भी ऐसे ही एक मृत बालक था। ये दूसरी घटना हुई थी। राजा राम कांप गए। ये क्या? हे राम, राम राज्य का ढंढोरा पीटने वाले राम, देखिए आपके राज्य में क्या हो रहा है, बचाइए इसे। दो मृत बालक श्री राम के चरणों में छोड़ दिए थे उन ब्राह्मणों ने। राम खड़े हुए। मैं इसके कारण मैं जाऊंगा और जो भी कारण होगा उसे मिटाऊंगा। इन दो बालकों के शव को सुरक्षित रखा जाए। राम इन्हें जीवन प्रदान करेगा, और अगर नहीं किया तो राम स्वयं आमरण अनशन में बैठता है। पुत्री सीता, राजा राम के इस अनशन की घोषणा से सब दुखी हो गए, ब्राह्मण भी दुखी हो गए, पर श्री राम अपने वचन पर अडिग थे। पूरी अयोध्या ने अनशन किया, क्योंकि उनका प्यारा राजा ही भूखा प्यासा है तो प्रजा कैसे खाए। गुरु वशिष्ठ जी ने भी नहीं खोज पा रहे थे ये कारण। महर्षि वाल्मीकि मुझे बता रहे थे, मैं सुन रही थी। एक दिन देवऋषि नारद, मेरे गुरुदेव, राजा राम के पास आए। रात्रि का समय था, अनशन में बैठे थे श्री राम। तब देवऋषि बोले, हे रामभद्र, मुझे कारण पता है कि आपके राज्य में बालकों की मृत्यु
क्यों हो रही है। राजा राम उठे, चरणों में प्रणाम किया देव ऋषि के। क्या कारण है देव ऋषि? आपको अगर ज्ञात है तो कृपा करके मुझे बताइए। चलो मेरे साथ। देव ऋषि आगे और राजा राम पीछे पीछे चल पड़े। कहाँ जाना है ये बात मात्र देव ऋषि जानते हैं। राजा श्री राम अनुसरण कर रहे थे देव ऋषि का। एक स्थान, दुर्गम स्थान था वो। वहाँ देव ऋषि ले गए और एक काले व्यक्ति को दिखाया जो अत्यंत कुरूप था। वृक्ष से उल्टा लटका हुआ था और नीचे से उसने धूम्र दे थी अपने मुख में। ये क्या है देव ऋषि? राजा राम ने पूछा। इसका नाम है शंबुक, चांडाल है ये। फिर ये ऐसा कार्य क्यों कर रहा है? ये कार्य तो सात्विक व्यक्तियों का है ना? हाँ, ये सशरीर स्वर्ग जाने के लिए तप कर रहा है, देव ऋषि ने कहा। पर सशरीर स्वर्ग जाना ये मानव के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हाँ, और ऐसी ही जिद का परिणाम आपके ही सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु का हम देख चुके हैं। हे राजा राम, त्रिशंकु ने भी जिद की थी, पर उन्हें देवताओं ने जाने कहाँ दिया स्वर्ग। उल्टे लटक गए वो राजा त्रिशंकु। फिर भी रज और सत्व से मिश्रित क्षत्रिय थे, पर ये तो तमोगुणी शूद्र है। हे राम, जाओ और इसका वध करो। देव ऋषि ने कहा। नहीं, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ? इसका अपराध क्या है? अनाधिकार चेष्टा अपराध है राम। निष्काम तप कोई भी कर सकता है, निष्काम तप जप कोई भी कर सकता है, पर सकाम तप के लिए कुछ निश्चित है। सकाम तप के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही निर्धारित हैं, क्योंकि सकाम का प्रयोग करने के लिए विवेक का होना आवश्यक है और उस शुद्ध विवेक की प्राप्ति के लिए सात्विक बुद्धि का होना भी अति आवश्यक है। राम, जाओ और वध करो शंबुक का। देव ऋषि ने फिर कहा। श्री राम गए और जाकर देखा उस शंबुक को। बंधु, ये तप छोड़ दो और निष्काम कर्म में लग जाओ। सेवा भाव से तुम वो सब पा सकते हो जो इस तप से तुम्हें मिलेगा। राजा श्री राम गंभीर भाव से बोल रहे थे। जाओ जाओ राम, मैं तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं हूँ। मुझे तप करने दो और ऐसी शक्ति प्राप्त करने दो जिससे मैं स्वर्ग में जा सकूँ। मेरी यही इच्छा है। शंबुक की कर्कश आवाज़ आई। पर तुम्हारी इस जिद के कारण निरपराध लोग मर रहे हैं। मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई मरे या जिए। शंबुक ने राजा राम की बात ना मानी। तब कांपते हाथों से खड्ग निकाला श्री राम ने और दौड़े उस शंबुक के पास और देखते ही देखते उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। पर श्री राम के पवित्र हाथों से मृत्यु पाने पर वो शंबुक मुक्ति का ही अधिकारी हो गया था। देवों ने पुष्प वृष्टि भी की थी। मेरे मुंह से निकला, ओह! मुझे महर्षि वाल्मीकि ये सब घटना सुना रहे थे। मैं स्तब्ध थी। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।